नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज। लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। वह भी एनडीए से छिटके सहयोगी दलों के साथ लाने का कवायद शुरू कर रही है। इसकी शुरुआत वह बिहार से करने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को एनडीए की बैठक बुलाई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए उसने लोकसभा जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी को न्योता दिया है। इस बात की लंबे समय से चर्चा है कि मांझी और चिराग फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वे लगातार अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी को अपना समर्थन देते आए हैं। पिछले दिनों पटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात की थी। एलजेपीआर के नेताओं की बैठक के दौरान यह मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद चिराग ने अपने नेताओं से कहा था कि बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर लंबे समय से बात चल रही है। अभी एक दो दौर की बात और होनी है। जीतन राम मांझी दलित समाज की राजनीति करते हैं और बिहार में करीब 16% दलित मतदाता हैं। बिहार में 6 लोकसभा और 36 विधानसभा सीटें दलित समुदाय के लिए सुरक्षित हैं। वहीं दलित वोट बैंक में से 6% वोट बैंक पर चिराग पासवान की पार्टी का एकाधिकार है। इसीलिए दोनों दलों का एनडीए में शामिल होना लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की पार्टी हम के अलावा उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी और मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी को लेकर भी फैसला हो सकता है। वैसे ये सभी नेता एनडीए में वापसी से कई बार संकेत दे चुके हैं। वैसे भी चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पहले भी एनडीए में शामिल रह चुके हैं। बिहार की महागठबंधन सरकार में शामिल हम नेता और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने 13 जून को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म कर देना चाहते हैं और उन पर पार्टी के विलय का दबाव बना रहे हैं। इसके एक हफ्ते बाद यानी 19 जून को जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के साथ नाता तोड़ दिया था। इसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे हैं कि मांझी अब लोकसभा का चुनाव एनडीए में शामिल होकर जुड़ सकते हैं। कुशवाहा को कोई मंत्री पद नहीं मिला था और जब कैबिनेट विस्तार हुआ तो तब से ही उनकी अनदेखी की गई। इसके बाद धीरे धीरे कुशवाहा नीतीश के खिलाफ मुखर होने लगे और बाद में उन्होंने जमकर नीतीश कुमार की आलोचना की थी। बताया गया कि नीतीश ने जब आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो उन्होंने तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना दिया था, लेकिन कुशवाहा को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। इस दौरान यह भी चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार बिहार को तेजस्वी के भरोसे छोड़कर केंद्र का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। इन अटकलों से भी उपेंद्र कुशवाहा में नाराजगी बढ़ती रही है। मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए एमजी मीडिया न्यूज।